अभी हमने पढ़ पाए शिवांगन पब्लिकेशन के छाँटले छाँटल खोरठा प्रैक्टिस सेट जकर में कुल 27 प्रैक्टिस सेट है। अभी हमने पहला देखबे। पहला प्रश्न, एक वचन से बहुवचन बनवे में कौन प्रत्यय के प्रयोग हवु है? तो प्रयोग हवु है वैन और आइन के। जैसे वैन के प्रयोग हवु है, जैसे गीदर प्लस वैन इक्वल गीदर वैन। दूसरा आइन के प्रयोग हवु है, जैसे लड़की प्लस आइन इक्वल लड़कियन। दूसरा प्रश्न देख भाई कि कौनटा बहुवचन वाची प्रत्यय नाय लगे। तो बहुवचन जैसे एक वचन से बहुवचन बनवा है, जैसे अभी हमने देख लिया वैन आइन और रिन भी लगे। जैसे हमने एक वचन से दो वचन में बदल सको ये प्रत्यय लगाए के, जैसे आइन प्रत्यय वैन प्रत्यय इन या खिन प्रत्यय गुला प्रत्यय और इस सब से हमने एक वचन से बहुवचन बना सको ये। तीसरा प्रश्न देखबे, ने विभक्ति के प्रयोग कौन कारक खातिर प्रयोग हवु है? तो यदि ने विभक्ति जो है प्रयोग हवु है हिंदी के अनुसार कर्ता ने, तो कर्ता कारक। और यहाँ भी है हरखा ने गहना गुड़िया रखल है, तो कर्ता कारक हिंदी के अनुसार। पांचवा प्रश्न, सुखलाल आम खाए रहल है। सुखलाल आम खाए रहल है कौन काल के उदाहरण लगे? तो ये उदाहरण जो है अधपूर्वा यानी अपूर्ण भूतकाल के लगे। तो सबसे पहले हमने जानबे कि काल, खोरठा में काल जो है वह तीन प्रकार के हवु है, एगो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल जो है खोरठा में 6 उपभेद है, जबकि वर्तमान काल के 3 और भविष्य काल के 3। छठा प्रश्न देखबे, कर्मु गेल हतै। कर्मु गेल हतै ई वाक्य कौन काल है? ई वाक्य जो है सकहा भूतकाल है। सातवां प्रश्न देखबे कि शब्द के आगू लाग के मूल शब्द के अर्थ बदल दिए वाला के कहल जा है। तो शब्द के जो आगू लागू है ओकरा उपसर्ग कहल जा है, और शब्द के जो पीछे लागू है ओकरा प्रत्यय कहल जा है। जैसे दियो से हमने एक उदाहरण देख लेबै, जैसे उपकार जैसे उप जो है शब्द से पहले लागल है और इसलिए ओकरा उपसर्ग कहल जाए। और दूसरा में देखबै कि पीछे शब्द से लागू है ओकरा प्रत्यय कहल जाए। जैसे होनहार, तो होन के कोई अर्थ ना निकले और हार के लगा देला बाद अर्थ निकलो कि होनहार छात्र है। तो आठवां प्रश्न हमने देखबै, एकर माध्यमे खोरठा के आपन उपसर्ग है। खोरठा के आपन उपसर्ग है अड़। ई सर्वनाम के संबंधीकरणीय रूप की हवु है? तो हवु है इखिन और एकर। 10वां प्रश्न देखबै कि इकर और इकर में की फर्क है? इकर और इकर तो की फर्क है? तो यहाँ फर्क है जे है अव्यय लगे और ई एकर में जो है वह सर्वनाम लगे। ई कमवे बड़ी खटाली है। ई वाक्य खटाली शब्द कैसन संज्ञा लगे? खटाली शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा लगे। तोर घरे कोई या केव आयल हो। केव या कोई कौन सर्वनाम लगे? ई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम लगे। 13वां प्रश्न, तोर घरे आज आयल हो खाली स्थान सही सर्वनाम भरें। तोर घरे आज केव या कौन आयल हो। 14 नंबर के प्रश्न देखबै कि चिकन देही गुलगुल गात में कौन विशेषण शब्द हकै? तो विशेषण शब्द जो है वह चिकन और गुलगुल जो है वह विशेषण शब्द लगे। 15 नंबर के प्रश्न देखबै। 17 नंबर देखबै कि बोने के असल दुश्मन ककरा कहल गेल है? तो बोन के असल दुश्मन जो है भ्रष्ट जंगल के सिपाही और अफसर के। संस्कृति के झगड़ा ककर लिखल कहानी लगे? ये जो है चितरंजन महतो उर्फ चित्रा के लिखल कहानी लगे, जो छाहर कहानी संग्रह में संकलित है। संस्कृति के झगड़ा, संस्कृति के झगड़ा जे छाहर कहानी में जो है वह सब चित्र लगे। 19वां प्रश्न देखबै कि संस्कृति के झगड़ा कहानी के मुख्य पात्र के है? तो मुख्य पात्र जो है वह सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति है।
20वां प्रश्न देखबै कि छगन साव कौन कहानी के पात्र लगे। तो छैहर कहानी के पात्र लगे छगन साव। कहानी में 21वां प्रश्न, छैहर कहानी में छैहर ककरा कहल गेल है। छैहर जो है वह शरण संगति के कहल गेल है। मोहन कैसन आदमी रहो है। मोहन जो है आदर्शवादी और समझदार रहो है। 23 नंबर के प्रश्न देखबै कि छैहर कहानी गौछेक यानी छैहर कहानी संग्रह कहानी गुला के मुख्य विशेषता की है। तो मुख्य विशेषता है अनुभव के बखान बेसी और कल्पना जो है वह कम है। 24 नंबर देखबै रेशमी के सहेली के नाम जो है वह सुगिया और हेमिया लगे। रेशमी जो है ओददीदा कहानी जो सोन माटी में है। ओददीदा कहानी जो चानो वाली मामा के बेटी रहो है रेशमी, और रेशमी के सहेली रहो है सहलोरिन जरा कहल जाए खोरठे सुगिया और हेमिया। तो 25वां नंबर प्रश्न देखबै घरे घरे खबर के राखो हलिक। तो चानो वाली मामा रखो हलिक। छुआछूत जैसन बेजाय रीत ऊपर लिखल कहानी कौन लगे। तो छुआछूत पर लिखल कहानी जो है वह ओददीदा लगे, जो विनोद कुमार के द्वारा लिखल गेल है। ओददीदा कहानी जो है वह सोन माटी में संकलन है। मानुषाली भाव यानी संवेदना ऊपर लिखल सबसे बेस कहानी ओददीदा किताबें कौन टा हकै। ये जो है ओददीदा। दामोदर नौकरी कौन शहर में करो हलै। तो धनबाद में पुलिस इंस्पेक्टर हलै। दामोदर के छवो भाई काम के तलाश में चंदन नगर चल गए हलै। उबार कहानी के मुख्य पात्र के है। उबार कहानी के मुख्य पात्र जो है वह झबरू है। झबरू कैसन किसान रहो है। झबरू जो है वह शरीफ गरीब मेहनती ये सभे रहो है। झबरू जो है किताब के अनुसार टुटपुंजिया किसान भी रहो हलै। 32वां प्रश्न झबरू के माय यानी दामोदर के दादी बिहारी के की आशीष दिल हलै। तो बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर जरूर बने। बिहारी झबरू के रहो है। बिहारी झबरू के रहो है। तो बिहारी जो है झबरू के बेटा रहो है। बिहारी के पढ़े में तेज रहे के चलते गाँव में केकर ईर्खा डा हावो हलै। गाँव में महेश बाबू और गणेश बाबू। खोरठा निबंध किताब कई बार प्रकाशित भेल है। खोरठा निबंध जो है BN ओहदार के द्वारा लिखल गेल है। ये प्रकाशित जो है वह 2 बार भेल है प्रकाशित। पहली बार जो भेल है 1990 में और दूसरा बार जो है वह 2017 में भेल है। खोरठा निबंध में कुल 12 निबंध JSSC CGL में पढ़ना है, जकर में पहला निबंध है सौंपटाए चले हैं और 12वां निबंध है हामे खड़ा हों। 36 नंबर के प्रश्न देखबै कि डॉक्टर BN ओहदार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल हलै। तो BN ओहदार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल हलै। तो खोरठा रत्न से। तो यहाँ हमनी देखबै कि डॉक्टर BN ओहदार के कौन सम्मान दियल गेल हलै। तो दियल गेल हलै तो पहला जो है वह खोरठा रत्न जो 19 खोरठा रत्न और दूसरा जो है वह पानोरी सम्मान। दूसरा जो है वह पानोरी सम्मान से सम्मानित करल गेल है 2017 में। और तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप सम्मान से सम्मानित करल गेल है शोध कार्य के लिए। 37वां प्रश्न देखबै सरकार के लाठी ककर ऊपर चले है। तो सरकार के लाठी जो है वह हक मंगवैया के ऊपर चलू है। 38 नंबर के प्रश्न देखबै देश दुनियाई चलवे खातिर कौन चीज़े के दरकार पड़ू है। तो देश दुनिया चलवे खातिर नियम कानून के दरकार पड़ू है। 39 नंबर के प्रश्न देखबै कि दामोदर कोराय के कवि के नाम की है। तो कवि के नाम है शिवनाथ प्रामाणिक। दामोदर कोराय जो है वह शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा लिखल कविता लगे, जकर में 6 सर्ग है। पहला सर्ग है मेला, दूसरा सर्ग है सरंची कमल, तीसरा सर्ग है राजवैद, चौथा सर्ग है हून, पांचवा सर्ग है अमर चट्टान और छठा सर्ग है हाड़पा। 40 नंबर के प्रश्न देखबै दामोदर कोराय काव्य जो है पहिल कहिया प्रकाशित भेल है। तो दामोदर कोराय जो है वह प्रकाशन 2 बार भेल है। पहला जो है वह 1986 में और दूसरा का प्रकाशन जो है 2019 में भेल है। 41 नंबर प्रश्न देखबै कि विश्वनाथ दसौंधी राज
के लिखल नाटक के नाम की हकै? तो अजगर नाटक हकै। अजगर नाटक जो है कुल 3 अंक है और जखन में पहला अंक में 6 दृश्य, दूसरा अंक में 4 दृश्य और तीसरा अंक में 6 दृश्य, यानी कुल मिला के अजगर नाटक में 16 गो दृश्य है। अजगर नाटक के 42वां प्रश्न देखबै कि खोरठा लोकगीतें सीता के कौन रूपें चित्रण कल गेल है? तो साधारण झारखंडी नारी के रूपें। लोकगीत लोकगीत लोक भावन फुरछान हावे है। खोजा खोजा खोजते जाय रे, पूछा पूछते जाय, कौन दे जय ई फलाना के घारा हो। ई गीतवा कौन पर्वे गावल जा है? तो सोहराय पर्व में। भारतीय चुनावी राजनीति में आवल नैतिक गिरावट ऊपर कौन निबंधों फिंगाठी यानी व्यंग करल गेल है? यानी चुनावी राजनीति में आवल नैतिक गिरावट के ऊपर कौन विषय के व्यंग करल गेल है? तो व्यंग करल गेल है हमें खड़ा हो में। 46 नंबर प्रश्न देखबै कि दामोदर कोराएँ में कएगो सर्ग है? तो 6 गो सर्ग है। 47वां प्रश्न देखबै कि दामोदर कोराएँ के मधुर काव्य कौन खोरठा विद्वान कहल है? तो एके झा। 48वां प्रश्न दामोदर कोराएँ के पहला सर्ग जो है वह मेला लगे और अंतिम यानी छठा सर्ग जो है वह हड़पा लगे। 50 नंबर के प्रश्न देखबै कि विधवा जो कविता है कवि समाज के की संदेश देल है? विधवा कविता जो है वह आँखी के गीत से लेल गेल है। आँखी के गीत जो श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखल कविता संग्रह है। अकर में यानी आँखी के गीत में कुल कविता के संख्या 71 है। तो विधवा कविताएं कवि समाज के की संदेश देल है? तो संदेश देल है कि विधवा सबके विधुर जैसने नावा जिंदगी शुरू करे हक मिले के चाहिए। 51 नंबर के प्रश्न देखबै कि कौन कविताएं कवि श्रीनिवास पानुरी जी हिंदू समाज के विधवा समस्या के बड़ी बढ़िया भाव में उठवल गेल है? तो विधवा कविता में। 52 नंबर के प्रश्न देखबै डारी डारे पाते पाते लटकल आलिकुल से की फरी छबू है? हबू है कि रचना कवि के रचना साहित्य प्रेमी सबके खूब प्रिय लगू है। 53वां नंबर प्रश्न देखबै छाहुर दान के साधारण माने की हबू है? छाहुर दान के साधारण माने हुए छाया के दान करे के। 54 नंबर के प्रश्न देखबै ई पारे अशोक गाछ ऊ पारे बकुल एकर भाव अर्थ की हतै? तो एकर भाव अर्थ जो है कवि कल्पना लोक सुंदर है और आया दुनिया दुखदाई है। 55 नंबर के प्रश्न देखबै लइके फूले के गंध हवा छूटल दूर देशे से मतलब है? कवि के रचना ख्याति चारों बाटे पसरे लागल है। 56 नंबर के प्रश्न देखबै चमकल ककर गाले के लाली कविता में कवि पानुरी जी के की कहल है? तो कहल है कवि अपन गीते के रचना भिनु भिनु असर के इंगित करू है। 57 नंबर के प्रश्न देखबै कि राधा ले कविता कौन भाव के इंगित करू है? तो प्रगतिवादी के। 58 नंबर खोरठा काठे पदेक खंडी कविता संग्रह कविता गुलिन कौन विचारधारा के समर्थन करू है? तो समर्थन करू है मानववाद के। खोरठा काठे पदेक खंडी जो है कविता संग्रह एके झा के द्वारा लिखा गया कविता संग्रह है। खोरठा काठे पदेक खंडी में कुल कविताओं की संख्या जो है वह 19 है, जिसमें से पहला कविता जो है वह चनफन मानुस और अंतिम कविता का नाम है डीडी नूनू पापा खाओ। 59 नंबर प्रश्न देखबै कि मलकिन माने की हऊ है? लेकिन, किंतु, परंतु ई सभे। गाली माने खोरठे की हऊ है? बंधन के डोरा। 61 नंबर देखबै कि एक मोनी फूल जो कविता संग्रह है वह संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखल गेल है। एक मोनी फूल में कुल कविता जो है वह 31 है। एकर में पहला कविता जो है वह प्रार्थना है, जबकि अंतिम कविता जो है वह विदाई है। तो एकर में कहलिए कि पहिल प्रकाशन कब होल है? एक मोनी फूल के पहिल प्रकाशन जो है वह कब होल है? तो पहिल प्रकाशन जो है 1986 में, दूसरा प्रकाशन जो है वह 1988 में और तीसरा प्रकाशन जो है वह 2003 में भेल है। एक मोनी फूल जो है सबसे बेसी बार छपे के ख्याति प्राप्त है खोरठा कविता संग्रह में। 63 नंबर के प्रश्न देखबै देबू लाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा आर कहिया दियल गेल है? तो सुकुमार जी के दियल गेल है 2017 में। सुकुमार जो है वह डह नाटक लिखले हथिन सुकुमार।
एकर अलावे जो है सुकुमार जी के सम्मान दियल गेल है। तो देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान के अलावे जो है दूसरा सम्मान जो है वह खोरठा रत्न, अखड़ा सम्मान, और झारखंड रत्न, आज झारखंड रत्न से सम्मानित कल गेल है। 64 नंबर के प्रश्न देखबै कि अजगर नाटक के पहिल अंक में कईगो दृश्य है। तो अजगर नाटक जो है वह विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा लिखल गेल नाटक है। और ई नाटक में अजगर नाटक में जो है वह अंक की संख्या जो है वह 3 है। अंकों की संख्या जो है वह 3 है, जकर में पहला अंक में जो है वह 6 दृश्य, दूसरा में 4 और तीसरा में 6, यानी टोटल दृश्यों की संख्या 16 है। तो ये अभी 64 नंबर के प्रश्न बोल दिया है कि पहला अंक में कई गो दृश्य है। तो पहला अंक में जो है वह 6 गो दृश्य है। 65 नंबर के प्रश्न देखबे हमनी कि अजगर नाटकें सुगिया के रहू है। अजगर नाटक में सुगिया जो है वह गोबरा के जनी रहू है। अजगर नाटक कौन समस्या पर लिखल गेल हलै? तो ये जो है पाखंड, भ्रष्टाचार और अत्याचार के ऊपर लिखल गेल हलै। चाभी काठी नाटक, चाभी काठी जो है वह एकांकी नाटक के लेखक के नाम बतावा। तो लेखक के नाम है श्रीनिवास पानोरी। तो श्रीनिवास पानोरी जी के जन्म जो है वह 25 दिसंबर 1920 बरबटा धनबाद में, और निधन जो है 7 अक्टूबर 1946 में। पानोरी जी जो है वह लिखे के शुरुआत जो है वह 1946 से शुरू कर ले हलथिन। अब पानोरी जी के जो है वह चाभी काठी जो नाटक है रचना काल मानल गेल है 1970 से 80 के दशक में। 59 नंबर के प्रश्न देखबै कि श्रीनिवास पानोरी के पहला खोरठा कविता किताब जो है ओकर नाम लगाई बाल किरण। एकर में बाकी सब जो है वह श्रीनिवास पानोरी जी के ही कविता है, लेकिन पहला खोरठा कविता पूछ ले इसलिए बाल किरण। 70 नंबर के देखबै कि श्रीनिवास पानोरी जी के निधन। तो निधन हमने देखलिए कि 7 अक्टूबर 1946 में भेल हलै निधन एकर। 71वां प्रश्न हमने देखबै कि श्रीनिवास पानोरी जी कौन किताब के छपल बाद मौर्य वचन देल हलै? तो दामोदर कोराय के। शांति भारत के माय बाप के नाम की रूह है? तो शांति भारत के माय के नाम रत्नी और बाप के नाम जो है वह कुंजू महतो है। हमने 73 नंबर प्रश्न देखबै कि कुटी चाइल के मने की हुए कुटिल चाइल। 74 नंबर देखबै कि कौन सुंदरेक पूजे तोय कविता कौन कवि के रचना है? ये कविता जो है वह आँखी के गीत से लेल गेल है, जकर में 71 गो कुल कविता है। तो कौन कवि के रचना लगे? ये जो है श्रीनिवास पानोरी के रचना लगे। कौन सुंदरेक पूजे तोय कविता कौन किताबें आयल है? तो आँखी के गीत में। 76 नंबर प्रश्न देखबै ऐसन पहर के टके डहर कविता के जैर भाव की फरीछाऊ है? ऐसन पहर के टके डहर कविता के जैर भाव जो है वह कवि जो है सुंदर भावलोक में विचरण करे है। हाँ। भावेक सागरें कल्पनाक नाव लय के सैर करू है, साहित्यिक आकाशे उड़ू है। हाँ। मगुर पारिवारिक जिम्मेदारी ओकरा आया धरातले आनू है। तो ये भी सही है। तो 77 नंबर हमने देखबै गीतेक देशे के की माने बहरा है? तो अगर माने बहरा है कवि के रचना संसार। कवि गीतेक देशे सुधे फूल फुटले कौन भाव फरीछाऊ है? तो कवि के सभी रचना सुंदर और बेस संदेश से भरल है। 79 नंबर देखबै कि जकर राइजे बेरो ना डूबे तकरो हरनट कर छोड़लक ई के कहल और ककर संदर्भे कहल? ई जे है वह एके झा कहले हथिन बिरसा मुंडा के संदर्भ में। 80 नंबर देखबै कि शेख भिखारी जो है वह खटंगा के राजा उमराव सिंह के दीवान हलै। तो शेख भिखारी के बाप के नाम जो है भिखारी के बाप के नाम है शेख पहलवान, और दादाजी के नाम है शेख बलंदू। शेख बलंदू जो है वह दादाजी के नाम है और बाप के नाम है शेख पहलवान। 81 नंबर देखबै दार्जिलिंग और गंगटोके की यात्रा। दार्जिलिंग और गंगटोके की यात्रा वृतांत के लिखवैया जो है डॉक्टर चतुर्भुज साहू है। डॉक्टर चतुर्भुज साहू के कहाँ के बसिंदा हलै? तो पतरातो सांकुल गांव के। इनकर जन्म जो है वह 3 जनवरी 1950 में होल हलै। तखन के समय में सांकुल गांव जो है हजारीबाग में हलै, और अभी जो है वह रामगढ़ में स्थित है। 83 नंबर देखबै कि धनबाद ठोठा यानी इलाका में कवि जी नाम से के विख्यात हलै? तो श्रीनिवास पानोरी। कहे कि श्रीनिवास पानोरी जो है बोरवड्डा धनबाद के रहे वाला हलै। 84 नंबर देखबै कि लेखक शांति भारत के संगे आर कौन कौन खोरठा साहित्यकार श्रीनिवास पानोरी ठिन गेल हला?
तो श्रीनिवास पानुरी ठीन गेल हला शांति भारत, एकर अलावे शिवनाथ प्रमाणिक और बंसीलाल बंसी। 85 नंबर के प्रश्न देखबै कि श्रीनिवास पानुरी कब से कविता लिखो हला। तो 1947 से पहले यानी 1946 से। फूलमणि कर पुरुष यानी पति के नाम की हलै। तो फूलमणि के पति के नाम जो है वह राम बाबू हलै, जबकि दीदी जी के असल नाम जो है वह फूलमणि हलै। छाहर कहानी किताब के लिखवैया जो है चितरंजन महतो उर्फ चित्रा लगै। छाहर कहानी में कुल कहानियों की संख्या जो है वह 10 है, जकर में पहला कहानी जो है वह खुद छाहर ही है और 10वां कहानी जो है देवता के खाए गए डाकिन। 89 नंबर प्रश्न देखबै कि एकर में लोक साहित्यिक मुख्य भेद लगै। लोक कथा, लोकगीत और परकिन साहित्य। 90 नंबर के प्रश्न देखबै कि लोक कथा के रूप हाउ है सुन कहानी और जान कहानी। 91 नंबर देखबै कि जान कहानी खोरठा में ककरा कहल जा है। तो कहल जा है बुझावल यानी पहली कहानी के, जानवर वाला कहानी के, सीख वाला कहानी के, झांसी ठयाक कहानी के। 92 नंबर प्रश्न देखबै खोरठा लोकोक्ति के की कहल जा है। तो खोरठा लोकोक्ति के 91 नंबर हमसे मिस्टेक हो गया था कि जान कहानी खोरठा में ककरा कहल जा है। तो बुझावल पहली के। 92 नंबर खोरठा लोकोक्ति के की कहल जा है। तो कभनैत, कहतुक, लोकबाइन, कभाइत, पड़तुल, पड़तैर। 93 नंबर के प्रश्न देखबै कि प्रेमचंद कर साहित्य के मुख्य विषय की हलै। तो उनका मुख्य विषय हलै सामाजिक सुधार के भाव। प्रेमचंद के पहले हिंदी कथा साहित्य के उद्देश्य की रहो हलै। तो खाली मनोरंजन रहो हलै। प्रेमचंद साहित्यिक विकास डहर कर सही सरेस्ता कौन हकै। तो आदर्शोन्मुखी आदर्शवादी से भविष्यमुखी नव अर्थार्थवादी। 96 नंबर भाई के काने जावा फूल के करमेती बहिन सब कौन मंत्र कहू है। तो भाई के कान में जो है कहू है अपन कर्म और भैया के धर्म। ई पर्व के नाम लगे करम पर्व जे झारखंड के चर्चित पर्व लगे भादो के एकादशी में मनवल जा है। महतो और देवानेक मेहमानी में भेल छीन भेद कौन कविताएं विषय लगे। ये जो है बड़ी मायर। आसना पातेक दासना कोरैया पातेक दोना कैसन गीत लगे। आसना पातेक दासना कोरैया पातेक दोना कैसन गीत लगे। ये गीत जो है बांदर खेलवा गीत लगे। 99 नंबर के प्रश्न देखबै कि भगजोगनी जो है वह केकर लिखल उपन्यास लगे। भगजोगनी जो है वह विश्वनाथ दसोंधी राज के लिखल उपन्यास लगे। अंतिम प्रश्न देखबै खोरठा लोक महाकाव्य कौन टा हकै। तो खोरठा लोक महाकाव्य कौन टा हकै। ये जो ऑप्शन नंबर डी महाराय हकै।